तो आपकी कोई भी कामना हो, विजय नहीं हो रही है, हार रहे हो, परेशान हो, तो पार्थिव शिवलिंग बनाना और रामेश्वरम भगवान का नाम लेकर उसका पूजन कर देना। हाँ जी। तो राम और रावण का युद्ध होने वाला है, सब जानते हैं। राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो बीच में समुद्र आया, और जैसे समुद्र आया तो अब समुद्र को पार कर रहे हैं। नंद नील जो दो भाई, राम नाम के वहाँ पत्थर भी तैर जाते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, पत्थर तैर गए। अब सुबह सुबह की बात है, ध्यान से सुनो। सुबह सुबह की बात है, भगवान राम को प्यास लगी, और राम शिव के परम उपासक है। राम शिव के परम उपासक है, बहुत बड़े उपासक है शिव के। जब भगवान राम को प्यास लगी तो भगवान राम ने कहा जल लेके आओ। तो बंदरों से, भालुओं से कहा जाओ जल लेके आओ। तो बंदर भालू जल लाने के लिए गए। जो जल लेकर आए, राम जी को जल दिया, राम जी पीने लगे, तो राम जी के मन में विचार आया, आज तो मैंने शिव को जल नहीं चढ़ाया, आज मैंने देवादिदेव महादेव को जल नहीं चढ़ाया, और जब तक मैं शिव को जल नहीं चढ़ा दूं मैं कैसे जल पी सकता हूं। और बड़ा मीठा पानी लेके आए थे। बंदर भालू, रीछ बंदर भालू बढ़िया मीठा सा पानी लेकर आए थे, और उसी समय राम जी पीने लगे। अचानक राम जी को याद आ गया कि मैंने आज महादेव पर जल नहीं चढ़ाया, मैंने शिव पर जल नहीं चढ़ाया है, और जब तक मैं शिव पर जल नहीं चढ़ा दूं मैं कैसे पानी पी सकता हूं। भाई कई लोगों का नियम होता है, वो जब तक पूजा नहीं कर लेते कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा नियम है, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। क्यों, नियम तो होना ही चाहिए, नियम के बगैर तो आप जीवन को जी नहीं पाओगे, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये बहुत अद्भुत सिस्टम बना हुआ है। आजकल लोग एक बहुत बड़े चैप्टर पर चोट कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था पर। अरे भैया, वर्ण व्यवस्था इस सनातन चलाने का बहुत बड़ा साधन है, अद्भुत है, और ये युगों युगों से चली आ रही है। इस परंपरा में सबका सम्मान है, बड़ा आनंद है इसमें, बड़ा आनंद है इसमें। तो राम जी ने कहा मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं आज शिव पर जल चढ़ाऊंगा। तो भैया राम जी ने उसी समय बढ़िया सा पार्थिव शिवलिंग बनाया। क्या बनाया? पार्थिव शिवलिंग बनाया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करने का मन बनाया। पूजा करने का मन बनाया कि मैं बड़ी विधि विधान से, श्री राम ने सोचा मैं शिव का पूजन करूं, मैं शिव का अर्चन करूं। लेकिन यहां पर एक कथा और भी आती है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग कथा लिखी गई है, तो यहाँ एक कथा और आती है। राम ने सोचा मैं शिव की पूजा करूं, मेरा इष्ट शिव है, राम के इष्ट शिव है, और शिव के इष्ट राम है, कि मैं पूजा करूं भगवान शिव की। तो लेकिन मैं कितनी पूजा जानता हूं, एक काम करता हूं, किसी ब्राह्मण को बुलाता हूं पूजा के लिए, किसी योग्य ब्राह्मण को मैं पूजा के लिए बुलाऊंगा, और मैं यजमान बनकर, और ब्राह्मण अगर मेरी पूजा करवा दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण भी परम शिव भक्त होना चाहिए, परम शिव भक्त होना चाहिए ब्राह्मण। तो पता लगवाया कि इधर कोई शिव भक्त ब्राह्मण है, कौन है? तो किसी ने कह दिया शिव भक्त भी है और ब्राह्मण भी है। कौन है? कि रावण है, रावण है, रसानंद रावण है। रावण शिव भक्त भी है, और रावण को जीतने जा रहे हैं, रावण को तो मारने जा रहे हैं, रावण को जीतने जा रहे हैं। और किसी ने कह दिया परम शिव भक्त रावण, ब्राह्मण भी है। एक काम करो, क्या अगर रावण पूजा करवा दे, तो आनंद हो सकता है। तो राम जी ने रावण को कहलवावा भिजवा दिया, संदेशा दिया, संदेशा भिजवाया कि यजमान राम और आचार्य रावण बनकर अगर पूजा करवाए तो अद्भुत काम हो जाएगा, विलक्षण काम हो जाएगा, हाँ अद्भुत काम हो जाएगा।
और रावण के पास संदेशा गया, रावण के पास सूचना गई, निवेदन गया राम जी का। तो रावण ने कहा मैं पूजा करवाऊंगा, मैं मेरे आचार्य हूं, मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूजा करवाऊं, मैं पूजा करवाऊं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूजा करवाऊं, मैं पूजा करवाऊं जी। और कथा ये कहती है कि रावण आए, रावण आया और रावण ने आकर राम से कहा, राम मैं तुम्हारी पूजा तो करवा दूंगा, बैठो पूजा में, पूजा में बैठो। तो रावण ने कहा, यजमान पूजा में बैठो, तुम्हारी शादी हुई हुई है? कि हाँ शादी हुई हुई है। अगर शादी हुई है तो भैया अकेले की पूजा नहीं करवाऊंगा, पति पत्नी अगर दोनों बैठकर पूजा करवाओगे तो मैं पूजा करवाऊंगा। अब ये कौन समझाए राम को? राम कैसे कहे रावण से कि भाई सुनो, मेरी धर्मपत्नी तो तेरे पास है, तूने ले रखी है, मेरी धर्मपत्नी तो तेरे पास है, मैं कैसे पूजा करवाऊं, मैं कैसे धर्मपत्नी कहां से लाऊं? रावण ने कहा, भाई देखो तुम शादीशुदा हो तो जोड़े से बैठकर पूजा करो। अब राम कुछ नहीं बोले, राम कुछ नहीं बोले। तो कुछ नहीं बोले तो कथा कहती है, रावण ने कहा मैं आचार्य हूं और मेरा फर्ज बनता है, और मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे यजमान का भला हो, यजमान पर कृपा हो। तो अपने सैनिकों से कहा, जाओ सीता को लेकर आओ, जाओ किसको लेकर आओ? सीता को लेकर आओ। सीता को लेकर आए, राम और सीता ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, महादेव का पूजन किया। और महादेव का पूजन करने के बाद राम ने रावण के चरण छुए। राम ने जैसे ही रावण के चरण छुए पूजा होने के बाद, तो रावण ने आशीर्वाद दिया है, क्या? विजय भव, तुम्हारी विजय हो हे यजमान। अब रावण को क्या पता नहीं मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं? रावण को ही पता है, रावण को अच्छी तरह पता है कि मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण ने आशीर्वाद दिया, हे मेरे यजमान तू विजय हो, जिस कार्य के लिए तू आ रहा है, जिस कार्य का तेरा मन में संकल्प वो सिद्ध हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। भैया यजमान का भला हमेशा ब्राह्मण चाहता है। आप लोग जब पाठ करवाते हो या अनुष्ठान कराते हो, पूजा करवाते हो, तो हम ये चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं कि भैया आप लोगों का भला हो, आप लोगों का कल्याण हो। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों का कल्याण हो, आप लोगों का भला हो। यजमान प्रसन्न रहे, यजमान का पुण्य बढ़े, ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। जैसे आप लोग अनुष्ठान करवाते हो, आप यजमान बनकर पूजा करवाते हो, बहुत से लोग यहाँ आकर पूजा करवाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। तो हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हे मेरे श्याम बाबा, सब पर अपनी कृपा बनाना, सब पर अपनी कृपा बनाना। क्योंकि वो नहीं है, वो यहाँ आए नहीं है, वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने भरोसे पर पूजा करवाई है, तो सब पर अपनी कृपा बनाना महादेव। जैसे आप लोग पाठ करवाते हो, आप लोग अनुष्ठान करवाते हो, आप लोग पूजा करवाते हो, हम लोग व्यासपीठ से बोलते हैं कि आप यहाँ भागवत की पोथी बिठाओ, यहाँ शिव महापुराण की पोथी बिठाओ। आपके घर में कोई संकट है, कोई तकलीफ है, एक ब्राह्मण का बेटा होने के नाते बोलता हूँ मैं, और व्यासपीठ से बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भला हो, आप लोगों का कल्याण हो। लेकिन हमारी भी जो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का पाठ, आपका अनुष्ठान आपका आराम से किया जाए, ताकि आपको उसका पुण्य लगे, आपको उसका फल लगे, आपको उसका पुण्य आए, आपके खाते में उसका फल आ जाए। इसलिए हम बोलते हैं, और आप सुनते हो, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, घर में बीमारी ज़्यादा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बच्चे परीक्षा में नहीं 1-2 नंबर से रह जाते हैं, काम धाम चलते चलते ठप पड़ जाते हैं, हाँ, घर में उच्चाटन जैसा लगता है, घर में गंभीर स्थिति लगती है। कई घरों में तो घर से बाहर निकलते तो अच्छा लगता है, घर के अंदर जाते जगह किसने बाहर डाल दिया, पकड़ के बाहर डाल दिया, ऐसी स्थिति हो। कोई भी घर में समस्या चलती है तो हम कहते हैं अपना नाम भेजिए, अपना गोत्र भेजिए,
अपनी समस्या पर मैं लिख कर भेजिए। बोलते हैं ना, तो विद्वान ब्राह्मण वहाँ पाठ करते हैं भागवत जी का, शिव महापुराण का, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यजमान का भला हो जाए। हम तो प्रार्थना ही कर सकते यजमान का भला हो जाए। आपका संकल्प तो आपका काम करेगा, संकल्प सिद्ध। अगर आपके मन में संदेह है, आपके मन में संशय है, तो मत करना। अगर आपको पूरा भरोसा तो करना, आपको पूरा भरोसा तो करना। तो नाम और गोत्र अपनी समस्या लिखकर भेजते हो, तो यहाँ पाठ करवाते हैं, और बहुत से लोगों को यूं फर्क पड़ जाता है। अब कई लोगों के पाप इतने भारी होते हैं भाई रे, इतने भारी पाप होते हैं, जन्म जन्म के पाप होते हैं। और आज की दुनिया तुरंत चमत्कार चाहती है, महाराज जी तुरंत चमत्कार हो जाए। भैया चमत्कार दिखाना तो मदाजियों का काम है। हाँ, चमत्कार से क्या होता है? तुरंत चमत्कार नहीं होते, और चमत्कार नहीं हो सकता। चमत्कार होता है, और शाश्वत होता है। चमत्कार कुछ क्षण के लिए हो सकता है, लेकिन शाश्वत हमेशा सत्य शिव है, वो हमेशा साथ रहेगा। उसका भजन करो। और हम यहां से प्रसाद भी भेजते हैं, हम यहां से प्रसाद भेजते हैं, रुद्राक्ष भेजते हैं, रुद्राक्ष भेज देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम लोग समीपत्र भेज देते हैं, इत्र भेज देते हैं। ये सब प्रसाद आता है आपके घर में। तिजोरी में रखना है इत्र को, ये सब यहाँ जो पोथी बिठाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, उनके घर प्रसाद भी आता है। तो हम ये चाहते हैं यजमान का भला हो, इसलिए हम अनुष्ठान करवाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है ये जीवन में? तो कथा कहती है, वापस सीता ले गया रावण, और राम जी ने बड़े भाव से प्रसन्न मन से शिव का पूजन किया, अर्चन किया। पुनः शिव का अर्चन पूजन किया, जल चढ़ाया, और महादेव से प्रार्थना की। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, बोलो राम क्या चाहते हो? राम क्या चाहते हो? भगवान श्री राम ने कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि मुझे विजय मिल जाए, मैं विजय हो जाऊं। और महादेव ने कहा, राम विजय भव है, तुम विजय हो जाओगे। और यहां तुमने इस शिवलिंग का पूजन किया है, तुमने यहां पूजन किया, तुमने यहां अर्चन किया है, तो ये ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं हमेशा यहां विराजमान रहूंगा, और मेरा नाम होगा रामेश्वरम। तूने राम यहां तप किया है, तुमने राम यहां भजन किया है, तूने राम मुझे यहां जल चढ़ाया है, तूने यहां पूजन किया है, तूने यहां अर्चन किया है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग में मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन मेरा नाम होगा रामेश्वरम। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, ईश्वर है जो राम, जिनके वो रामेश्वरम। कोई भी भाव ले सकते हो आप भैया, ये रामेश्वरम के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात होगा, पूरी दुनिया में विख्यात होगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।